शहर की सड़कों का बुरा हाल है, लेकिन नगर निगम लकीर का फकीर बनकर रह गया है। अपनी कमी छुपाने के लिए एक या दो सड़क तो ठीक कर दी, लेकिन पूरा मेरठ जो गड्ढों वाली सड़कों से परेशान है, उसके लिए नगर निगम कुछ ठोस कदम नहीं उठा रहा। हम ऐसा इसलिए कहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि शहर के ज्यादातर इलाकों की सड़कों के हाल बहुत बुरे हैं। उनमें एक इलाका खंदक बाजार है। इस बाजार से सरकारी विभाग को मोटा राजस्व जाता है क्योंकि यह कपड़ों का बड़ा काम होता है जो पूरे देश में जाता है। लेकिन इस इलाके के व्यापारी सड़कों के बुरे हाल से बेहद परेशान हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार व्यापारी नगर निगम से लेकर मेयर तक सड़कों में हो रहे गड्ढे, भरी हुई नालियों को ठीक करवाने के लिए ज्ञापन सौंप चुके हैं और शिकायत भी कर चुके हैं। लेकिन नगर निगम विभाग तो मानो शहर के बुरे हाल को ठीक न करने के लिए कसम खाए हुए बैठा है। देखिए खंदक बाजार की सड़क का हाल। 10 मीटर की दूरी पर भी आप सीधे नहीं चल सकते। यहाँ से निकलने वाला दोपहिया वाहन गड्ढे से बचाने के लिए लहराता हुआ चलना पड़ता है, जबकि ई रिक्शा तो गड्ढों पर हिचकोले लेते हुए चलते हैं। हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ के प्रधान अंकुर गोयल समेत व्यापारियों का कहना है कि कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन पार्षद ने कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया है, जबकि इस सड़क को आखिरी बार 10 साल पहले बनाया गया था। साथ ही बताया कि इस सड़क से गुजरते हुए कई वाहन चालक गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन शायद नगर निगम किसी बड़ी अनहोनी होने की आशंका जता रहा है। जब कोई समस्या का निराकरण अधिकारी सहारा लेते हैं और सीटीएल चल के सहारा में 90। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को गड्ढा मुक्त सड़कें देने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम अधिकारियों को दिया था। 10 दिन बीत चुके हैं, 5 दिन बाकी हैं। उन 5 दिनों के अंदर तमाम मेरठ के ऐसे इलाके हैं जहां पे सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है। उनमें से एक इलाका है खंदक बाजार का। ये खंदक बाजार मेरठ का सबसे बड़ा हैंडलूम व्यापार का एक क्षेत्र है जहां पे कपड़ों का काम होता है और यहां से कपड़े मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेशों में कई जगह जाते हैं। और जो यहाँ पे इस समय सड़क का हाल है, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, टूटी सड़कें हैं जिसमें ई रिक्शा पलट जाते हैं और तमाम वाहन पलट के लोग इसमें चोटिल होते हैं। इस पूरी समस्या को लेकर जो इस खंदक बाजार के जो व्यापारी हैं वो लगातार नगर निगम के पास जा चुके हैं, अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन क्या अब तक इसमें जो है रिजल्ट निकला है? आपने तमाम गुहारें लगा दी, आप ये सभी हर बार की विज्ञप्ति लेके खड़े हुए हैं, क्या हर बार निकलता है? रिजल्ट कोई नहीं निकला। रिजल्ट निकलता होता तो मुझे आपको याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि सीटीएल चल के माध्यम से मैं सीटीएल चल देखता हूँ। मैं देखता हूँ जब किसी की कोई समस्या का हल नहीं होता तो सीटीएल चल के माध्यम से जब सीटीएल चल पर वो खबर चलती है तो उसकी समस्या का हल होता है। काफ़ी समस्या के बाद और लगातार 6 लेटर मैं दे चुका हूँ। 1 साल से पत्रांक वहाँ दे दिए और मैं अपने व्यापारियों के साथ वहाँ मिलके भी आ चुका हूँ, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं निकला। आए दिन यहाँ छोटे हाथी और ई रिक्शा और व्यापारी चोटिल हो रहे हैं। आप सगासा की साइड से भी आए होंगे, जो सड़क 20 फुट की थी घट के 15 फुट रह गई है। वहाँ पर एक गर्भवती महिला जो ई रिक्शा में बैठी हुई थी वो गिर गई और जिससे उसके गर्भपात पे भी चोट लगी है। वहाँ कई जनों का कहना है और वहाँ के व्यापारी भी और वहाँ के रहने वाले भी इस बात को बता सकते हैं। अब 1 महीने के अंदर कम से कम 8 से 10 ई रिक्शा गिर चुकी है और छोटा हाथी गिर चुका है। मेरा आपके माध्यम से नगर निगम को, नगर अधिकारी, मुझे ऐसा लगता है हमारा लेटर जाता है वो अपना कूड़े की बाल्टी में डाल देते हैं या आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हुए हैं। और मुख्यमंत्री का जो आदेश है जो गड्ढा मुक्त, मुझे तो लगता नहीं सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है। ये आप देख भी रहोगे और व्यापारी और भी हैं ये भी बताएंगे आपको। मुझे इस पत्र का मैं अब भी मेरा एक मन है या तो 10 दिन बाद या दिवाली, क्योंकि धनतेरस की शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है, उससे पहले ये सड़क बन जानी चाहिए। अगर सड़क नहीं बनी तो मैं अपने व्यापारियों के साथ अपना बाजार बंद करके नगर निगम अधिकारियों के पास धरना देकर बैठूंगा। हमारे साथ में हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ के प्रधान अंकुर गोयल हैं। एक बात छोटी छोटी मैं प्रतिक्रिया सबसे ले लूँगा, चूँकि सभी यहाँ पे व्यापारी हैं, सभी को यहाँ पे जो है परेशानी होती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल जैन है। मैं हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ का उपमंत्री हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ जो ठेले में माल आता है, जो रिक्शा में माल आता है, वो आए दिन ठेले पलटने लगे हैं। यहाँ जो व्यापारी हैं वो बहुत परेशान हैं यहाँ के। हम बहुत बार नगर आयुक्त जी के कह चुके हैं कि सड़क बनवा दें, सड़क बनवा दें। सड़क बनने का कोई प्रावधान नहीं हो रहा हमारे पास। अब हम इतने परेशान हो गए, इसलिए हमने आपको आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि ये बात हमारी वहां तक पहुंच जाए कि हमारी सड़क का बन जाए। बहुत ज़्यादा परेशानी है सड़क, बहुत सड़क की तरफ से बहुत परेशानी है और कई बार निवेदन करने पर भी हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पूरे दिन भारी मतलब हमारे जो माल से लदे वाहनों का आवागमन होता है और इससे हमें कई बार हमारे माल की भी क्षति होती है, हमारी खुद की भी क्षति होती है और कई हादसे खंदक बाजार में हाल में हो चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नगर निगम अधिकारियों की तरफ से नहीं हो पा रही है। बारिश में तो और बुरा हाल हो जाता है। बहुत बुरा हाल है भैया। यहाँ पर आए दिन वाहन गिरते रहते हैं, लोग छोटे होते रहते हैं, लेकिन नगर निगम की कोई सुनवाई नहीं है। सड़कें या गड्ढे समझ नहीं आ रहा हमें, लोग रोज छोटे हो रहे हैं, कोई परेशानी कोई सुनवाई नहीं है।
अब आपने जो है कई बार ये लेटर वहाँ पे लगा दिया नगर निगम में, ठीक है, और इतनी ज़्यादा परेशानी है, आगे क्या आपका स्टेप रहने वाला है अगर सड़कें जो है गड्ढा मुक्त नहीं होती हैं? सड़कों में गड्ढों को देखते हुए जो दशा आपने देखी है, वैसे भी व्यापार तो यहाँ पे कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में अगर व्यापार बंद करके नगर निगम के अंदर में अपनी चाबी हम लोग जमा करा दें तो भी हमें कोई ज़्यादा विशेष अंतर पड़ने वाला है नहीं। क्या हमें मूलभूत सुविधाओं की भी आवश्यकता नहीं है? क्या वो हमारा अधिकार नहीं है? मेरठ का वो क्षेत्र जो पूरे शहर में सबसे ज़्यादा राजस्व देता हो, उस क्षेत्र की अगर ये दुर्दशा है तो जिन क्षेत्रों के अंदर में व्यापार कम है या राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है, वहाँ सड़कों का क्या हाल होगा ये अपने आप कल्पना की जा सकती है। नगर निगम के अधिकारी तो सफ़ेद हाथी बन के रह गए हैं, उनके ऊपर कोई जू नहीं रेंगती। बार बार कहने के बाद, व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद में भी सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। हमारा ये अंतिम प्रयास है कि यदि सिटी हलचल के माध्यम से भी नगर निगम हमारी समस्या का समाधान नहीं करता है तो हम सारे व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके नगर निगम में अपनी चाबी जमा कराकर वहाँ अनिश्चितकालीन धरना दे करके बैठेंगे। शायद तब हमारी समस्या का कोई समाधान हो। ये बताइए कितनी ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे? यहाँ पे रोजाना लोग बाग चोटिल हो रहे हैं, लोग बाग रोजाना परेशान होते हैं। माल का आवागमन है जिसकी वजह से लोग बाग बहुत परेशान हैं। माल से लदे भरे ट्रक आते हैं जाते हैं, ट्रक के ट्रक पलट जाते हैं जिसमें ड्राइवर को भी चोट लगती है, सामान का भी नुकसान होता है और जान का भी नुकसान होता है। लेकिन इतना करने के बाद जाम भी लगता है और इतना करने के बाद भी किसी भी समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है। ये बताइए भाई साहब कि सड़क आखिरी बार कब बनी थी? कुछ याद हो? मेरे हिसाब से 4-5 साल हो चुके हैं और उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं और हम बार बार इस चीज़ को कह चुके हैं। मेरे प्रधान जी भी और ये सारे जितने मंत्री हैं सब इन्होंने बार बार बहुत प्रयास कर रहे हैं ये, लेकिन किसी पे कोई जू नहीं रेंग रही। और मेरा अब आपसे सबसे निवेदन ये है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी संपन्न कराया जाए, क्योंकि आगे जो है नौचंदी अपना जो है दिवाली का प्रोग्राम आ रहा है तो उसमें हमारी यहाँ से शोभा यात्रा निकलती है, वो जो है बजरंगबली की, वो सुचारू रूप से चल सके। फिर आप भी व्यापारी हैं? हाँ जी। आता होगा सामान तो डर रहता होगा कि कहीं रिक्शा ना पलट जाए किसी के चोट। आप यहाँ खड़े हो, देखो ये हालात हैं, इसमें रोज़ की दिक्कत आते हैं कि व्यापार करना मुश्किल हो जाता है, रोज़ जाम लग जाता है। जितने गड्ढे ज़्यादा होंगे उतना ही जाम लगा रहता है मार्केट में। अंकुर जी, आपसे मेरा सवाल हैगा, आप संयुक्त व्यापार संघ के मंत्री भी हैं और भाजपा से भी जुड़े हुए हैं और ट्रिपल इंजन सरकार है अब तो मेरठ में, तो आखिर क्या इतनी वजह है कि जनप्रतिनिधियों के भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं? क्या इतना ज़्यादा जो है अधिकारियों के सर पे अब किस चीज़ का ये भूत सवार है? ऊपर से जो आदेश आते हैं वो अपना पुड़िया बनाकर उसे कूड़े में डाल देते हैं या चूरन की पुड़िया बनाकर जेब में रख लेते हैं। हमारे जाने के बावजूद, क्योंकि नगर निगम, नगर मेयर साहब और जो भी अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ आदेश है और पैसा भी आ रहा है, लेकिन जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, नगर आयुक्त है और नगर निगम के जो भी अधिकारी हैं वो उसकी हवाइयाँ उड़ा रहे हैं, वो सरकार को धूमिल कर रहे हैं। इस तरह की जो हम कई दफ़े मैं दिखा भी चुका हूँ और मैं जा भी चुका हूँ, और मैंने पहले भी आपको बताई थी एक छोटा गड्ढा जो हो रहा था बीएवी के सामने, वो मैंने आपके माध्यम से दिखवाया और वो अगले दिन भर गया था। मैं अब भी आशा कर रहा हूं और मैं विश्वास कर रहा हूं कि अब जो मेरी खबर है ये सिटी हलचल पे चलेगी और वहाँ के अधिकारियों को आप अवगत कराएंगे। क्या पता उनकी आँख कान नाक सब खुल जाए, वरना एक बार हमें जो अभी हमारे व्यापारियों ने बताया, एक दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, क्योंकि बाजार में व्यापार तो हो नहीं रहा, माल लेने वाला माल लेने नहीं आ रहा, माल देने वाला देने नहीं आ रहा, क्योंकि वो आता है गड्ढे में गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो उसके लिए हम अपने बाजार बंद करके, चाबी बंद करके नगर अधिकारियों को देनी पड़ेगी और नहीं सौंपनी पड़ेगी, ये उनके पास जाकर हमें अनिश्चितकालीन बैठना पड़ेगा। एक सवाल मेरा जो है आप सभी से है, चूँकि हैंडलूम वस्त्र व्यापार संघ का ये खंदक बाजार है और ये भाजपा का गढ़ भी कहा जाता है। सांसद अरुण गोविल यहाँ पे हैं, उन्होंने बोला था, ये सिटी हलचल से भी बातचीत में उन्होंने कहा था कि जब वो सांसद बन जाएंगे तब यहाँ की समस्याओं को वो देखेंगे। तो कितनी बार तो आपने उनसे आग्रह किया यहाँ पे आने के लिए और कितनी बार उन्होंने खुद यहाँ पे आके देख लिया? इस सवाल का जवाब कौन देगा? और आखिर जो मेरठ की सड़कों में गड्ढे हैं वो पूरे मेरठ में है, सिर्फ इस बाजार की बात नहीं है, पूरे मेरठ में, तो एक बड़ी समस्या मेरठ के लिए है, उसको लेकर उन्होंने अब तक कितना काम किया है और कितना ज़्यादा काम के लिए उन्होंने आप लोगों से अगर बातचीत करी हो तो कौन करेगा? हमारे सांसद जी चुनाव के बाद में हमने उनके दर्शन नहीं किए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सांसद हमारे बीच में आए और हमारी समस्याओं को जाने, लेकिन आज तक ना तो किसी अखबार में ना किसी चैनल पे
हमें यही नहीं पता कि हम अपने सांसद से कहाँ संपर्क करें। क्या उनसे मिलने हमें मुंबई जाना होगा, या वो मिलने हमसे मेरठ आएंगे, या मेरठ में उनका कहाँ निवास है? कोई सूचना किसी के पास नहीं, मेरे पास नहीं है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं शायद कोई एक आध अगर जानता हो जो राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ हो, लेकिन व्यापारी को या आम आदमी को बिल्कुल भी नहीं पता कि अपने सांसद से वो कहाँ और कैसे संपर्क करे। तो जब हम सांसद जी से संपर्क ही नहीं कर पाएंगे तो हमारी समस्या को वो पहचानेंगे कैसे? उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया कि चुनाव के बाद में नगर के बीच में आते, लोगों की समस्याओं को जानते, लोगों से उनकी समस्याओं को जानने के बाद में उनका निराकरण करने में कोई प्रयास करते। अभी तक तो ऐसा लगता नहीं, भविष्य में क्या होगा ये भविष्य बताएगा। ठीक है, और कोई जवाब देना चाहेगा इस सवाल का? देखिए, हम सब लोग हैंडलूम के व्यापारी हैं, यहाँ पे थोक का व्यापार होता है, उसके बावजूद बहुत अच्छा खासा जीएसटी कलेक्शन इस बाज़ार से सरकार को प्राप्त होता है, मगर उसके बावजूद हमें अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए इस प्रकार से अपने प्रतिष्ठान, अपने कामों की हानि करके यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ता है। इस सबसे एक गलत संदेश जाता है, सरकार की भी गलत वो जाती है, इसलिए इस पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए, नगर निगम अधिकारियों पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। डायरेक्टली आपने कह दिया। तो देखिए, ये जो हाल है वो खंदक बाजार की सड़कों का है। व्यापारियों में वाकई में रोष है और अब चेतावनी दे दी है कि अगर सड़क नहीं बनती है तो अपने प्रतिष्ठानों की चाबियां नगर निगम के अधिकारियों को सौंप देंगे। सिटी हलचल एक बार फिर से सड़क पर गड्ढों का मुद्दा उठाता है। सिटी हलचल धन्यवाद भी करता है नगर निगम को, चूंकि लास्ट टाइम खबर हमने चलाई थी तो उसका संज्ञान लिया गया और इविस चौराहे की सड़क आपने अच्छी बना दी। हाँ, कुछ उसमें कमियां ज़रूर हैं, छोटे मोटे कंकड़ हैं, लेकिन हो सकता है कि शायद वो भी जल्दी ठीक हो जाएं। ठीक इसी तरीके से सिटी हलचल अब खंदक बाजार की सड़क का भी मुद्दा उठाता है और इंतज़ार है कि सिटी हलचल की इस खबर का कब तक संज्ञान ले लिया जाता है और इन व्यापारियों की समस्याओं को कब तक हल कर दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा और अपने सहयोगी के शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल।